कोरार के केयर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो करंट अफेयर्स आ रहा है उसी की सीरीज चली रही है। आज पहला क्लास है, तो आज हम कुछ मुख्य चीज़ों पे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। व्यापार सुगमता सूचकांक जो है ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 190 देश इसमें शामिल हैं। पहला स्थान जो है न्यूजीलैंड का है और लास्ट में सोमालिया का है। भारत का 63वां स्थान है। इससे पूर्व कितना था? 77। तो इसको आप देख लीजिएगा कि 19 में था 77 और 20 में हो गया 63। तो ये सवाल पूछा जाता है, प्रदर्शन के आधार पर विशेष रूप से सराहनीय श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया है। इसको ले और भारत की स्थिति लगातार तीसरे वर्ष सुधार हुआ है। भारत को किस श्रेणी में? सराहनीय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया और सराहनीय श्रेणी में बहुत ही अच्छे राज्य की बात कही गई। फिर आता है क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक सहयोग समूह। ये जो है क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक सहयोग समूह जो है ये 10 आसियान देश और 6 अन्य देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौता था। इसमें 10 आसियान देश थे और 6 कौन से थे? भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये संपूर्ण विश्व के 45% आबादी, 45% व्यापार और 30% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते थे। भारत ने ये चर्चा में क्यों रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत में इसमें शामिल होने से साफ मना कर दिया, साफ। इसके कई कारण थे। इसमें हमारे अपने लघु उद्योग को लेकर था, हमारे छोटे उद्योगों को लेकर था, जैसे कि डेयरी उद्योग ही ले लिया जाए तो इन देशों समझौता होता तो भारत के डेयरी उद्योग, कुटीर उद्योग कई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते। उनके लिए स्पष्ट कोई रूपरेखा नहीं बनाई गई थी, इसलिए भारत ने इस समझौते से हाथ पीछे खींच लिया। और उस सब का सबसे बड़ा रीज़न था कि ये जो 10 और 6 16 देश हैं, तो भारत एक था ही, 15 और देश थे। तो उन 15 देश में से 11 देश से भारत का व्यापार घाटा था। तो शंका ये जाहिर की गई कि अगर ये समझौता हो जाता है तो व्यापार घाटा और बढ़ेगा, जो कि भारत के पक्ष में नहीं रहेगा। फिर अभी हाल ही में WTO में भारत और यूएसए के मध्य एक विवाद हुआ। भारत और अमेरिका के मध्य जो विवाद हुआ वो सब्सिडी को लेकर हुआ कि अमेरिका ने कहा कि भारत अपने यहाँ जो उद्योगों को या किसानों को या और लोगों को सब्सिडी देता है वो मानक से अधिक देता है। जो विश्व व्यापार संगठन का एक मानक है उससे अधिक देता है। और जो फैसला आया है वो अमेरिका के पक्ष में भी आया है। हालांकि भारत ने इसके विरुद्ध अपील की है। तो वो फैसला क्या था? वो WTO का एक नियम है कि अगर $1000 प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाले विकासशील देशों को निर्यात सब्सिडी देने का अधिकार नहीं है। कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आय जो होगी वो $1000 प्रति व्यक्ति से अधिक होगी तो उस देश को, वो विकासशील देश को अपने देश में निर्यात सब्सिडी, मतलब ऐसी सब्सिडी या ऐसा सहयोग जो निर्यात को प्रोत्साहन दे और बाहरी दबाव से उसको थोड़ा मुक्त रखे, इस सब्सिडी को देने का अधिकार नहीं। इसी बात को लेकर अमेरिका ने WTO में शिकायत की थी, जिसमें भारत ने भी अपना पक्ष रखा, किंतु अमेरिका के पक्ष को सही माना गया। इसके विरुद्ध भारत ने अपीलीय बोर्ड में, जो WTO का अपीलीय बोर्ड है, वहाँ उन्होंने अपील किया है और इसकी सुनवाई हो रही है, अभी पूरी नहीं हुई है। फिर बात आ जाए महारत्न कंपनियां की, तो ये चर्चा में क्यों रहा है? हाल ही में 2 नई कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। 2 नई कंपनियां कौन? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन 2 कंपनियों को क्या किया गया? महारत्न का दर्जा दिया गया है। इसके मापदंड क्या होते हैं महारत्न के? पहले तो नवरत्न होना चाहिए, वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, वार्षिक लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। अब जब 2 कंपनियों को महारत्न दे दिया गया, पूर्व में जो था वो 8 महारत्न थी और 16 नवरत्न थी। तो अभी मैंने आपसे बताया कि पूर्व में वो कंपनियां नवरत्न हों, उनका वार्षिक कारोबार 25 करोड़
से अधिक हो, 25,000 करोड़ से अधिक हो और वार्षिक लाभ 5,000 करोड़ से अधिक हो तो उन्हीं को महारत्न का दर्जा दिया जाएगा। तो हाल ही में 2 कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दे दिया गया। तो पहले कितना था, पूर्व में जो थे वो 8 महारत्न कंपनियां थीं और 16 नवरत्न। तो अब जब 2 को दर्जा दे दिया गया तो ये हो गई 10 महारत्न कंपनियां। वर्तमान में कितनी हैं? वर्तमान में महारत्न कंपनियां हैं 10, नवरत्न हैं 14 और मिनी रत्न हैं 73। फिर अभी एक और चर्चित प्रकरण इधर रहा है कि दक्षिण कोरिया ने भविष्य में WTO के तहत विकासशील देशों को मिलने वाले विशेष एवं विभेदित व्यवहार, मतलब विकासशील देशों को विशेष व्यवहार या कुछ राहत मिलता था, उससे मिलने वाले लाभों को नहीं लेने का फैसला लिया है। दक्षिण कोरिया ने भविष्य में WTO के तहत विकासशील देशों को मिलने वाले लाभों को न लेने का फैसला किया है। और सबसे बड़ी अगर आप जानकारी लें तो WTO का कोई मानक ही नहीं है कि कौन सा देश विकसित है, क्या कौन सा देश विकासशील है। उस देश को खुद घोषित करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दक्षिण कोरिया विकसित होने के बाद भी अभी WTO के मानक पे वो विकासशील देश ही है। फिर उसके बाद अभी हाल ही में जो खादी वस्त्र है उसको HS कोड आवंटित किया गया है। हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड यह होता है, ये 6 अंकीय कोड होता है। इससे क्या होता है कि विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा जारी किया जाता है और इससे क्या निर्यात में प्रोत्साहन, निर्यात में प्रोत्साहन मिलता है। अब खादी का अपना एक कोड होगा और विश्व में उसकी एक अपनी अलग पहचान बनेगी। फिर हाल ही में चर्चा में रहा उड़ान 4.02, यह लॉन्च किया गया कहाँ कहाँ के लिए? पूर्वोत्तर राज्य, पहाड़ी राज्य, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और द्वीपों के लिए। यह 25 जून 2016 में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना जो उड़ान योजना है ये उसका एक 4था संस्करण है। ये कब लागू किया गया? पहला संस्करण 15 जून 2016 में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना। इसका जो वाक्य था वो उड़े देश का आम नागरिक। प्रधानमंत्री जी अपने कई भाषणों में बार बार कहे कि हम चाहते हैं कि स्लीपर वाला भी प्लेन में जाए, तो ये उसी योजना का है। फिर भारत सरकार ने हाल ही में एशिया डेवलपमेंट बैंक से $206 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ये ऋण समझौता किस लिए हस्ताक्षर किया? तमिलनाडु के 10 जिलों में पानी आपूर्ति, सीवर व्यवस्था और इन चीज़ों के लिए किया गया है। कहाँ से? भारत सरकार ने ADB से $206 मिलियन का ऋण समझौता किया है। वो किसके? तमिलनाडु के 10 राज्यों में जल आपूर्ति और अन्य चीज़ों के लिए। बस ये करंट का पहला पार्ट ही, दूसरा पार्ट फिर शीघ्र ही आपको मिलेगा। उससे पहले हम कह रहे हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।